नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं माय टेक फ्लिप। दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर आप ऑनलाइन सेल करते हो? आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफ़ॉर्म को तो यूज़ ही करते होंगे, लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म को भारत के अंदर टक्कर देने के लिए आ चुका है भारत ई-मार्केट ऐप। भारत ई-मार्केट ऐप क्या है? भारत ई-मार्केट ऐप बिल्कुल अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह ही होने वाला है, लेकिन दोनों में थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क है। भारत में अमेज़न और फ्लिपकार्ट में से फ्लिपकार्ट कंपनी तो हमारे इंडिया की ही है, लेकिन अमेज़न बाहर की कंपनी है। लेकिन उसके अंदर भी कई सारे व्यापारी लोग अपना बिज़नेस करते हैं और बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए अमेज़न यूज़ करते हैं। लेकिन भारत में कोई ऐसा ट्रस्टेबल ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था कि छोटे-छोटे दुकानदार भी उसके साथ जुड़ सकें। तो छोटे-छोटे दुकानदार, हर मोहल्ले के दुकानदार, हर शहर के दुकानदार ऐप से जुड़ सकें। तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है, भारत ई-मार्केट ऐप। इस ऐप को बनाया है सीआईईटी के डिपार्टमेंट टीम ने। और इस ऐप की जो ख़ासियत है, वो ख़ासियत ये है कि जब आप कुछ भी अगर आप इससे बाय करते हैं तो वो आपके आस-पास मतलब हो सकता है बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि वो आपके आस-पास के शॉप से आएगा। और सेलर्स के लिए भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ है, क्योंकि अगर आप एज़ अ सेलर इसको जॉइन करते हो, जैसे आप अमेज़न सेलर जॉइन करते तो अमेज़न सेलर के अंदर कुछ थोड़ा-सा एक फंड माँगा जाता था। एक यूँ समझ लो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कि आप डायरेक्ट अमेज़न सेलर के ऊपर सामान नहीं बेच सकते। अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है, जो कुछ डॉलर के आसपास होती है। अब और फ्लिपकार्ट का आई थिंक मुझे पता नहीं, लेकिन शायद फ्लिपकार्ट के ऊपर भी एक ऐसी रजिस्ट्रेशन फ़ीस माँगी जाती है। लेकिन अमेज़न के ऊपर माँगी जाती है। अमेज़न के ऊपर मैंने भी सेल अ, अमेज़न सेलर मैंने अकाउंट बनाया था, तो एक अमाउंट माँगा था, कुछ डॉलर के आसपास, ये कुछ 19-20 डॉलर के आसपास, कुछ 30-35 के आसपास माँगा जाता है, ध्यान नहीं मुझे। तो वो डॉलर माँगे जाते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पे। लेकिन भारत ई-मार्केट ऐप के अंदर आपको ऐसी कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं माँगी जाएगी। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको जॉइन कर सकते हो। और आप जो भी शॉपकीपर हो, आप जो भी सामान बेचते हो अपने शॉप पे, चाहे वो फ्रूट्स हो, फल हो, सब्ज़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर किसी भी मतलब प्लेटफ़ॉर्म का हो, वो आप इसके ऊपर सेल कर सकते हो। और ऐप पूरी तरीके से इंडियन हो, ऐप पूरी तरीके से देसी बन जाए, इसके लिए सीआईईटी ने एक रूल निकाला है कि आप अगर इंडिया के सामान बेचते हो तो आप बेच सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई भी चाइनीज़ आइटम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर एज़ अ सेलर आप इस पे सामान बेचते हो, तो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट इसके ऊपर नहीं बेच सकते, वो इसके ऊपर बैन है। आप प्रोडक्ट को खरीदते हो, आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो आपको इसके ऊपर चाइनीज़ प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। पूरी तरीके से इंडियन ऐप इसको बनाया जा रहा है। और इसकी एक चीज़ ख़ासियत और है कि ये बी2सी और बी2बी दोनों ही तरीके से काम करता है, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस और बिज़नेस टू कंज़्यूमर, व्यापारी से व्यापारी और व्यापारी से ग्राहक, दोनों तरीके की डील्स, आप दोनों तरीके के लेन-देन में ये ऐप है। दोनों तरीके के लेन-देन को ये ऐप कर सकता है। व्यापारी से व्यापारी लेन-देन कर सकता है और व्यापारी से ग्राहक भी लेन-देन कर सकता है। उसी के लिए ये ऐप है, उसी के लिए मेन मोटिव जो इसका ऐप है वो यही मेन मोटिव है कि हर गली, जो भी हमारे छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं, बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन्स होते हैं, वो तो ख़ैर अमेज़न सेलर्स और फ्लिपकार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, टाटा क्लिक और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए आई थिंक कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि वो एज़ अ अमेज़न अब कितना अब कई लोगों को लगता है कि अमेज़न सेलर के ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, हम इतना नहीं दे रहे, तो भई हमको सेल-वेल कुछ नहीं करना। तो आई थिंक वो अपना एज़ अ स्ट्रीट ही निकल जाते हैं। तो हर एक व्यापारी ऑनलाइन आ जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये ऐप बनाया गया है। छोटे से छोटा व्यापारी इस ऐप को जॉइन करे और अपना सामान बेचे। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो वोकल फॉर वोकल ये लाइन को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बनाया है। और सीएआईटी का ये मेन मोटिव है कि वो अपने हर एक कंज्यूमर, हर एक छोटे व्यापारी को इस ऐप से जोड़े और उसको सेल करवाए, उसका बिज़नेस बढ़वाए। लेकिन एक चीज़ और भी है, अभी ये ऐप प्ले स्टोर पे इतना ट्रेंडिंग में नहीं है, इतना रैंक में नहीं है कि अगर हम प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मारें भारत ई-मार्केट ऐप, तो प्ले स्टोर पे ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये देखने को कब मिलेगा? अब जब आप इसकी भारत ई-मार्केट डॉट इन वेबसाइट के ऊपर जाते हो, सबसे नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। दोनों ही
जिस भी चीज़ से आपको डाउनलोड करना है, जहाँ पे भी आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर, तो वहाँ से आपको लिंक मिल सकता है प्ले स्टोर पे जाने के लिए, तब आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी ये ऐप इतना ट्रेंडिंग में नहीं कि आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे ऑन करो और आपको इंस्टॉल हो जाए, और ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेडर्स भी नहीं है। अभी CIAT का जो डाटा आया है उसके अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर तकरीबन 7 लाख लोग, 7 लाख ट्रेडर्स इसके साथ जुड़े हैं। CIAT की टीम का ये दावा है कि वो 2023 तक 1 करोड़ व्यापारियों को इस ऐप के साथ जोड़ेगा, 1 करोड़ ट्रेडर्स को इसके साथ जोड़ेगा। और यदि 1 करोड़ ट्रेडर्स इस भारत ई मार्केट ऐप जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, ये ना केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा पोर्टल बन जाएगा। और आई थिंक इससे बड़ी बात शायद कुछ हो भी नहीं सकती। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट भी, उनके पास भी आई थिंक वो भी इतने बड़े पोर्टल नहीं हैं। तो इस ऐप को पूरी तरीके से देसी तरीके से लेके आया है, देसी तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और देसी तरीके से सब कुछ, सब देसी होगा इसके ऊपर। गैजेट से लेके हर एक सामान, कोई चाहे वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे, क्योंकि सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके अंदर भी आपको सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, चाइना का कुछ नहीं मिलेगा। तो यही था, आप इसके साथ जुड़ो। अगर आप छोटे व्यापारी हो तो आप इस ऐप के साथ जुड़ सकते हो। अगर आप दुकान वगैरह चलाते हो तो ये ऐप आप डाल सकते हो, आप अपने सामान को इस ऐप के ज़रिए बेच सकते हो। अब ये ऐप कितना बड़ा होता है, कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं, अगर आप कंज्यूमर हो तो एक चीज़ और ध्यान में है कि हर 5 किलोमीटर से एक ट्रेडर इस ऐप के साथ जुड़ा होगा। आपके एरिया के हर 5 किलोमीटर से एक शॉपकीपर आपके साथ जुड़ा होगा। तो अगर आप कोई चीज़ मंगाते हो, जैसे फल सब्जियाँ अगर आप मंगाते हो, तो वो 2 से 3 घंटे के अंदर आपके घर पे डिलीवर भी हो जाएगी। आपको घर से बाहर नहीं जाना, 2 से 3 घंटे के अंदर कोई सब्ज़ी या फिर फल फ्रूट चाहिए तो 5 किलोमीटर के अंदर से आएगी, वो 2-3 घंटे में दे देगा आपको। तो आई थिंक ये डील इतनी बुरी नहीं है, ऐप इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर सेम डे डिलीवरी के लिए चार्जेस लगता है, आपको अमेज़न प्राइम मेंबर बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपैरिज़न तो होगा, अमेज़न में भी होगा, फ्लिपकार्ट में भी होगा, और भारत ई मार्केट ऐप टक्कर तो देगा। टक्कर किस लेवल पे देगा ये देखना बाकी है। खैर आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।